जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे कैंपस में। रीजनिंग का एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा आज हम लोग देखने वाले हैं। एक आपको मिल चुका है, साथ ही उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है और मैथ का 2 प्रैक्टिस सेशन आपका लिया जा चुका है। दोनों का पीडीएफ देखिएगा, टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है, ज्वाइन कर लेना। और भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे दिया जाता है। प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट 1 के जैसा ही रखे हैं। और सबसे बड़ा बात कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं मारते हैं, तो शेयर मार दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना काम कर दे। और आपको इसमें कुछ लगता नहीं है, बस शेयर मार देना है। अच्छा लगे तो लाइक मार देना है, और कुछ गलत लगे या कुछ सही लगे तो दोनों ही बातें कमेंट में आपको लिख देना है। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है और साथ ही साथ 25 के 25 सवाल का आंसर कमेंट में देना है आपको, ठीक है, कि ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। क्योंकि एग्जाम में तो अब टाइम है नहीं, तैयारी के लिए अलग से आपको आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे ही काम करना है। कंप्लीट एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आपका ये बैच है। 599 कंप्लीट पैकेज है, आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। और किसी भी तरीका का सहायता चाहिए तो भाई यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी नंबर है और चैनल के बायो में भी सब कुछ दिया हुआ है। तो आप चैनल को थोड़ा फैलाइए, है ना, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो आप इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ मैथ की आवश्यकता है तो आप इसमें भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ALP 2025 वाला जो 10,000 वैकेंसी आया है उसका तैयारी में लगना चाहते हैं, या इसी बार आप एलिजिबल हुए हैं, तो भाई साहब ये दोनों का दोनों बैच आपके लिए बेस्ट है। एक में ED है और एक में ED नहीं है। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है। और देखिए, शेयर नहीं मारिएगा ना भाई साहब तो पाप लगेगा, है ना। रोटी खाने का मन नहीं करेगा, मन में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ चावल खाएं, तो पाप लगेगा आपको। तो भाई एकदम ईमानदारी से इसको शेयर मार दीजिएगा। और 25 का 25 सवाल का आंसर आपको देना है। 25 का 25 सवाल का आंसर कमेंट में चाहिए। और बैच परचेज करने के लिए फोकस स्टडी विद अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पे आपको सारा का सारा बैच मिल जाएगा। पहला सवाल ध्यान से देखिए, जैसा सेट 1 था वैसा ही सेट 2 है, कुछ सवाल इसमें चेंज किए हैं, ठीक है। तो पहला है कि 16, 50, 36 और लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज में हिंदी में ही रखे हैं, क्योंकि रेलवे का तैयारी जो है मैक्सिमम हिंदी भाषी लोग ही करते हैं। अंग्रेजी में कंटेंट टाइप करने का टाइम नहीं था, इसीलिए लैंग्वेज हिंदी में ही रखे हैं। तो भाई ये एक सेट दिया गया है 16, 50, 36, इन तीनों का आपस में एक रिलेशन है और इसी बेस्ड पे 4 ऑप्शन में से एक आपका इसी थ्योरी पे बेस्ड होगा। हर कुछ आपको बताएंगे, एग्जाम में आंसर कैसे देना है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ देना है, किस क्वेश्चन को बनाना है, ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए 16, 50, 36। तो भाई साहब 16, 50, 36 अगर हम इनका गैप देख लें तो 16 से 50 जाने में आपको 24 का गैप लगेगा, और फिर 50 से 36 आना है तो फिर 14 आपको घटना पड़ेगा। अगर इस चीज को हम देखें तो 9 से 55 और 55 से 64 यहाँ तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 से 65 गया, 65 से फिर 36 आया। जैसा गैप यहाँ था वैसा गैप यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 4, 9, 25 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 25 से घट के 9 आया, 9 से बढ़ के 16 गया, ये भी नहीं है। तो पहला लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब दूसरा लॉजिक क्या है, ये हम 2 लॉजिक 3 लॉजिक क्यों लगाते हैं, ताकि आप समझ सके कि एग्जाम में एक बार में कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाए। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, ध्यान से देखिए। जो 16 है कुछ और नहीं 4 का स्क्वायर है, फिर ये क्या है 50 है, और जो 36 है कुछ और नहीं 6 का स्क्वायर है। अब देखो 4 का स्क्वायर से 4 लिया, 6 का स्क्वायर से 6 लिया, 6 4 कितना हुआ 10, और इसको 5 से गुना कर दिया तो ये क्या बना 50 बना। तगड़ा लॉजिक है। अब इसी पैटर्न को आपको देखना है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 है,
पैटर्न आप समझ गए। अब इसी को ढूंढना है, इसी चीज को अब आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे 9 का 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर जो है 11, 64 का 8 का स्क्वायर 64, 8 और 3 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किए 55 मिला। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि बन जाएगा और एग्जाम में जाके बनता नहीं है। इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से उनमें से 3 एक निश्चित तरीके से हैं। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक ही लॉजिक लगा है, वो एक चौथा ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें वो लॉजिक नहीं लगा है। अब ये अल्फाबेट पे आधारित सवाल है। तो भाई साहब ओ से टी गया तो सर प्लस का 5 गया, टी यू भी प्लस का 2 गया, उसके बाद भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई प्लस का 3 गया। बोले सर ठीक है। अब ये चीज इसमें है क्या, एल से क्यू गया, एल एम एन ओ पी क्यू, भाई साहब प्लस का 5 गया, एल से प्लस का 5 गया, ये तो सही है। अब आ गए क्यू पे, क्यू से हमें प्लस का 2, आर एस, सर बोले सर ये भी सही है प्लस का 2। अब एस से प्लस का 3, टी यू भी, यहाँ पे भी चाहिए लेकिन क्या लिखा हुआ है, डब्लू लिखा हुआ है। एस से 3 आगे जाएंगे, टी यू भी आता है, डब्लू लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का 4 किया हुआ है, यहाँ पे क्या है प्लस का 4 है। अब जैसे ही तीसरा ऑप्शन में जाएंगे उत्तर आपको निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन का सीरीज हम लोग चेक कर चुके हैं। तीसरा क्या है, सी में 5 जोड़ना है, देखिए सब कुछ उंगली पे, डी ई एफ जी एच, प्लस से ठीक है। एच में 2 जोड़ना है, आई जे प्लस 2, आई जे। अब जे में या तो 3 या तो 4 जुड़ेगा, तो जब जे के एल एम एन ओ जे के एल एम एन, तो भाई साहब हमें प्लस का 4 जुड़े, जे के एल एम एन, जब 4 जोड़े तो एन पे पहुंच गए, मतलब ये दोनों जो है एक ही लॉजिक पे है। तो भाई साहब ये भी इसी लॉजिक पे होगा, इसको भी चेक नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो सर आपका उत्तर निकल के आ गया पहला, ठीक है। तरीका भी सीख लीजिए। अब देखिए पार्टिकुलर को आर जेड सी एस आई डब्ल्यू के सी क्यू के रूप में कोड दे दिया, और ब्लैक स्मिथ को ऐसा कोड दिया। कहता है कि विंडिकेटेड को कौन सा कोड दिया जाएगा। भाई साहब जिस तरीका से पार्टिकुलर और ब्लैक स्मिथ को कोड किया, जिस तरीका से, उसी तरीका से इसको कोड किया होगा। तो भाई साहब किसी एक को हम डिकोड कर लेंगे। तो अगर हम आपको समझाने के लिए देखिए लिखना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट हम आंसर करेंगे बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। तो पार्टिकुलर तो हम इसको लिख लेते हैं PARTICULAR, सर ठीक है। पी से आर गया, बोले सर प्लस का 1, PQR प्लस का 2। ए को जेड बना दिया, भाई साहब एक पीछे गया, यहाँ पे लिखे माइनस का 1। अब आर को सी बना दिया, सब आर को यहाँ सी बना दिया, ठीक है, आर को सी बना दिया, सी तीसरा नंबर पे, आर 18 नंबर पे। अब यहाँ पे मामला फिट होता नहीं दिखाई दे रहा है। आर को सी बना दिया, बोले सर ठीक है। अब देखते हैं, टी को एस बना दिया, फिर से माइनस का 1, यहां पे हमको क्या दिखा माइनस का 1, ठीक है। ऐसे भी हम लोग आंसर को पकड़ सकते हैं। आई को आई छोड़ दिया, इसमें 0 का काम हुआ, आई को आई छोड़ दिया। 1 2 3 4 पांचवा लेटर सेम है, इसमें देखो 1 2 3 4 पांचवा लेटर 1 2 3 4 5वां, यहाँ पे ऐसे हम कुछ गलत टाइप कर दिए क्या, हमें लगता है कि हम कुछ गलत टाइप कर दिए इसमें। एक बार हम थोड़ा इसका
PDF देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 हम कुछ गलत टाइप कर दिए हैं, है ना, हम कुछ गलत टाइप कर दिए हैं लग रहा है। PARTI RZT, हाँ वही तो, गलत टाइप हो गया ये सवाल, ठीक है। ये चीज यहाँ पे RZ के जगह पे T होगा, C के जगह पे T होगा। हम एक बार इसको सुधार देते हैं, रुकिए, एक बार हम इसको सुधार देते हैं। सॉरी, ये पार्टिकुलर को लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे R है, उसके बाद Z है, उसके बाद T है, उसके बाद S है, उसके बाद आपका C है, उसके बाद आपका I है, उसके बाद आपका W है, उसके बाद आपका K है, उसके बाद आपका C है और Q है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ जो C है इसके जगह पे T होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, PQR प्लस का 2, A से Z गया माइनस का 1, RST प्लस का 2, T, अब देखो T से S आया, T से S गया भाई माइनस का 1, है ना। I से C आया, यहीं तक में आपको आंसर मिल जाएगा, यहीं तक में आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखियो, B से D गया, CD प्लस का 2, L से माइनस का 1, K आया। अब V से प्लस का 2, V से प्लस का 2, TUV WX, XXX सब में है। अब उसके बाद K से माइनस का 1, तो सर K से माइनस का 1, तो K से माइनस का 1 जाएंगे तो ना तो P होगा ना तो P होगा, ठीक है। अब भाई साहब XH, उसके बाद N, तीसरा N से प्लस का 2, OP इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद फिर आपका माइनस का 1, D से C आएगा, फिर आपका यहां से आपका I से C आया तो DEFGHI प्लस का 6, तो भाई C आ जाएगा। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे C होगा, ठीक है। टाइपिंग एरर था, हमसे ही हुआ है, ठीक है। इसी सीरीज पे था ये सवाल। इस श्रृंखला में गलत का चयन करें। कल का जो सीरीज था वो सीधा था, आज का जो सीरीज है इसमें मिक्स है। जरा ध्यान से देखिए, 73 है, 69 है, 65 है, 60 है, 37 है, 41 है, 45 है, 49 है। तो इसमें दो सीरीज को मिक्स किया गया है। जरा आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जब भी घटे बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े तो आपको ध्यान देना है कहीं दो सीरीज मिक्स तो नहीं है। तो एक सीरीज आपका 73, 69, उसके बाद 65, उसके बाद 60 वाला ये है। दूसरा है 37, 41, उसके बाद 45 और फिर क्या है 49 है। अब इनको अलग अलग पकड़ना पड़ेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे एग्जाम में आपका मगजमारी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो 73 से 69 आया भाई साहब -4, 69 से 65 आया भाई साहब -4, 65 से 60 गया, अब यहाँ पे हो गया -3। हो सकता है, लेकिन आगे देखो, 37 से 41 गया +4, 41 से 45 गया +4, 45 से 49 गया +4। तो ये जो सीरीज है इसमें +4 +4 +4 हुआ है और इसमें -4 -4 होगा। तो यहाँ पे -3 के जगह पे क्या हो जाएगा -4, और जब 65 में 4 जाएगा तो भाई साहब 60 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 61 आएगा। तो भाई यही वाला क्या है, गलत है, और यही हमारा आंसर है। अभी तो लगता है कि भाई साहब बहुत आसान है, लेकिन यही चीज एग्जाम में पड़ जाता है भारी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहां पे
प्रेशर में होते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। इसको देखिए, ये बार बार आता है, ठीक है। RS सबसे पहले जब भी हो तो टोटल लीटर को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 21 है तो हम 3 3 का 7 बना सकते हैं या 7 7 का 3 बना सकते हैं, दोनों ही लॉजिक लग सकता है। जरा ध्यान से देखो, PP PP, ठीक है, यहां भी P है। अगर हम एक बार 7 7 का बांट के देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा इनको मिलाओ ध्यान से, भाई साहब PP है, यहां भी P होगा, ठीक है, यहां भी P होगा। ध्यान से देखो, RS RS, यहां पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, RS RS RS, लास्ट में PP PP PP, मिल गया। अब देखो RS के बाद यहां पे खाली है, RS के बाद यहां पे क्या है, T है, RS के बाद क्या है, T है, तो भाई साहब यहां भी क्या होगा, T होगा। RSTY, RST यहां पे Y हो जाएगा। अब देखो RSTYQ, तो RSTYQ क्या भर दिए हम लोग, भर दिए T Q S Y P और R। किधर है, TQS TQS TQSY PR, ऑप्शन सी हमारा क्या आंसर हो गया। आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, 75 है, 41 है, नीचे 36 है, बहुत अच्छा बात है। 150 है, 120 है, नीचे क्वेश्चन मार्क है, और 73 है, 77 है, 25 है। तो ये यहाँ पे 3 जो है अलग अलग पजल दिया गया है, तीनों एक ही लॉजिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाई 175 41 और 36 में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसमें भी होगा और वही रिलेशन इसमें भी होगा। अब यहाँ पे आपको जेन्युइनली बताए तो थोड़ा दिमाग का दही होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस सही है तो हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। अब आप देखेंगे सर कि यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 25 है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। भाई ऐसा हर बार नहीं होगा, आपका लॉजिक हो सकता है गलत हो जाए। और चारों ऑप्शन में आप देखिए तो यहाँ पे 36 है, तो क्या ये 36 यहाँ पे होगा, बोले सर नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 6 7 4 11 216 होता है, और 216 को अगर 36 बनाना है तो 6 का भाग लगाना होगा, ठीक है। इसको भी देख ले, 7 3 10, 7 7 14 और 1 15, और 150 को अगर 25 बनाना है तो 6 का भाग लगाना होगा। अब देखो इन दोनों में सेम लॉजिक लग गया, तो सर सेम कहानी यहां भी होगा। 150 और 120, 15 और 12 27, मतलब 270, और 270 को जैसे ही 6 से भागा देंगे तो सर 6 चौके 24, 6 पचे 30, 45 आएगा, मतलब जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आपको फिर से कह रहे हैं, कंटेंट बना के पढ़ाना आसान है, लेकिन जीनियस तो आप लोग हैं जो एग्जाम में फ्रेश क्वेश्चन आता है और आप लोग उसको क्रैक कर लेते हैं उस लॉजिक को। तो भाई साहब इस लॉजिक को आप क्रैक कीजिए। दिए गए इक्वेशन को अगर सही बनाना है तो किन दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज कर देना चाहिए, 7 और 4। इसका मतलब ये है कि 7 के जगह पे 4 रख दे और 4 के जगह पे 7 रख दे। 5 और 11, 5 के जगह पे 11 और 11 के जगह पे 5 रख दे। 9 और 3, 2 और 7, इसी तरीका से। तो इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है कि जेन्युइनली आपको इसमें चारों ऑप्शन चेक करना होगा। हो सकता है पहला से आंसर आ जाए, हो सकता है दूसरा से आ जाए, हो सकता है तीसरा से आ जाए, हो सकता है चौथा से आ जाए। तो एक हम आपको चेक करके बताते हैं। तो ये है 9, पहला ही, अगर हम पहला ऑप्शन को ले लें, 7 और 4 को बदल दे, 9 प्लस 7 के जगह पे 4 लिख दे,
गुना 5 माइनस 16 भागा 2 बराबर 3 गुना 4 के जगह पे 7 रख दी, 7 माइनस 11 प्लस 55 भागा 5। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है, जितना तेजी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 2 से निपट गया 8 बार में, 5 से निपट गया 11 बार में, तो ये हो गया 9 पचे 45 और ये हो गया 45 और 9, 9 पचे 45, ओ सॉरी 4 पचे 20, 20 में 8 गया 12, 12 और 9 21, इधर आया साहब 21, इधर भी 21 आना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर है। तो ये हो गया 7 आई 21 और माइनस 11 प्लस 11 उड़ गया 21 बराबर 21। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ये तो शुक्र है कि पहला ऑप्शन से ही आंसर आ गया, है ना। हो सकता है डी में होता, हो सकता है सी में होता, तो ये काम आपको चारों ऑप्शन में करना पड़ेगा। जितना तेजी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या ट्रिक लगाएंगे, वर्बली जितना कैलकुलेट करेंगे उतना समय बचेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसको देखिए, तो ये लेटर दिया गया है और इनके नीचे इनको नंबर दे दिया गया है और कह रहा है कि इसको ऐसा व्यवस्थित करना है जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन सके। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। अब भाई साहब, अब आप ध्यान से देखिए, ECRANIOT बहुत सारा लेटर बनाया जा सकता है। हो सकता है कि 2 4 6 लेटर बन जाए, वर्ड बन जाए, लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है कि हम जैसा ऑप्शन में लिखा है वैसा ही हम सजा दें। जैसा कि 7, तो सर 7 में क्या है O, 6 में क्या है I, उसके बाद क्या है 1, 1 में क्या है E। सर कोई लेटर नहीं बनेगा, इससे कोई लेटर नहीं बनेगा, देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर क्या है 1 में क्या है E, फिर क्या है 7 में क्या है आपका O, फिर आपका क्या है 3 में क्या है R, फिर क्या है 4 में क्या है A, EORA। आगे देखते हैं, फिर है आपका 8 में क्या है T। यहां भी कोई शब्द बनता दिखाई नहीं दे रहा है। 4 में है आपका A, ठीक है। उसके बाद 6 में है आपका I, ठीक है। उसके बाद फिर है 7 में आपका O, यहां भी तो वही बात है, ठीक है। फिर है आपका 8 में है आपका T, कोई शब्द बनता दिखाई नहीं दे रहा है यहां भी। इस पे आते हैं, 3 में है R, 1 में है E, ठीक है। 4 में है A, ये बना ना भाई। और देखो 2 में है C, 8 में है T, रिएक्ट बना, मतलब ये ION लगाएंगे तो रिएक्शन बनेगा। तो देखो डी में दिया ना वो चीज, हालांकि इससे क्रिएशन भी बनेगा और रिएक्शन भी बनेगा, लेकिन दोनों का दोनों तो आंसर ऑप्शन में नहीं देगा। हाँ, दोनों में देगा और ऑप्शन फिर ऐसा रहेगा कि बी और डी, ए और बी, ऐसे, तो वो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। तरीका सीख लीजिए। अब इसको शब्दकोश के हिसाब से सजाना है, तो ये आपका काम है। कमेंट में इसका आंसर दीजिए और ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी लोग कमेंट में आंसर देंगे, रीजनिंग का तीसरा सेट में हम उनको बाय नेम यहाँ पे थैंक्स बोलेंगे, ठीक है, जो भी उनका यूजर नेम होगा। तो इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको देना है आंसर, ठीक है। 10 नंबर पे आते हैं, समुद्र, शार्क और कछुआ, ठीक है, सी शार्क एंड टर्टल। तो भाई साहब इसका रिलेशन क्या है, तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि सर समुद्र में शार्क भी रहता है और समुद्र में कछुआ भी रहता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही टाइम देना है इन सब सवालों में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कुछ कछुआ समुद्र के बाहर में भी तो रहता है। जी रहता है, लेकिन लॉजिकली कछुआ जो है समुद्र में ही मिलेगा, ठीक है।
रीना को याद है कि उसके भाई का विवाह 15 अप्रैल के बाद, लेकिन 18 अप्रैल से पहले हुआ था। 15 अप्रैल के बाद, तो 15 अप्रैल के बाद या तो 16 को या तो 17 को, 18 से पहले। 15 के बाद और 18 से पहले या तो 16 को या तो 17 को। जबकि रीना के पिता दिनेश को याद है कि विवाह 21 अप्रैल से पहले, 21 अप्रैल से पहले, लेकिन 16 के बाद, 16 के बाद या तो 17 या तो 18 या तो 19 या तो 20, 21 से पहले। तो भाई साहब इन दोनों डेट में दोनों के लिए मैच कौन किया? बोले सर 17 तारीख को। तो ये फाइनल हो गया कि शादी 17 अप्रैल को ही हुआ था। ठीक है, कैसे बनाना है देख लीजिए, डाइस से सवाल। तो भाई साहब डाइस में अब ध्यान से देखिए, पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा है? 3 के विपरीत कौन सा है? 3 के विपरीत कौन सा है? 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। जो भी आंसर देंगे उनका बाय नेम सेट नंबर 3 में हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ भाई फलना व्यक्ति जो है, फलना स्टूडेंट जो है, क्वेश्चन नंबर वो था 9 और ये 12 का आंसर किए थे। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि कितना आप लोग सीरियस हैं। अरेंज करना है इसको। एक क्वेश्चन आंसर सीरीज में 5 स्टूडेंट ए, बी, सी, डी और ई भाग ले रहे हैं। बी को केवल सी और ए से कम स्कोर मिलता है। अब देखो, बी को केवल सी और ए से कम स्कोर मिलता है। भाई साहब जो बी है ना, वो केवल सी और ए से ही पीछे है, बाकी सबसे आगे है। ठीक है, डी को बी से कम स्कोर मिलता है। भाई साहब मान लेते हैं कि डी जो है बी के जस्ट पीछे है। ठीक है, और ई से अधिक स्कोर मिलता है। देखो, डी को बी से कम और ई से अधिक, तो भाई साहब ऐसे ही रहेगा। अब कह रहा है कि ए को हाईएस्ट स्कोर नहीं मिला है, ए को सबसे ज्यादा नंबर नहीं मिला है। तो भाई यहां से आप देख लीजिए, अगर ए को सबसे ज्यादा नंबर नहीं मिला है तो किसको मिला है? सी को मिला है। तो ये तो अरेंज हो गया, बहुत ही आसान था ये। पूछा क्या है कि दूसरा हाईएस्ट और दूसरा लोवेस्ट। तो भाई दूसरा हाईएस्ट कौन है? बोले सर ए है। और दूसरा लोवेस्ट कौन है? बोले सर डी है। तो ए और डी, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शेयर मारना आपका मौलिक कर्तव्य है। और एक बात समझिए, आप लोग को हम जो इसका पीडीएफ दे रहे हैं वो विद सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो भाई बहुत मेहनत लगता है। आप देख लीजिए कि प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ विद सॉल्यूशन कौन देता है। ये फ्यूचर में भी आपके काम आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वही रहेगा हर बार। ठीक है, आप किसी का, आप कहीं भी देख लीजिए, कितना क्वेश्चन आदमी कहाँ से लाएगा, और लाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से आपका सारा का सारा काम अच्छे से हो जाता है, तो क्यों ना उसी पे ध्यान दिया जाए। ब्लड रिलेशन से कहता है कि 6 सदस्यों वाले परिवार में यदि एस डी की पुत्री है, तो ऐसा डी का जो पुत्री है, डी का जो पुत्री है वो एस है। अब डी मम्मी है कि पापा है पता नहीं, और डी के का पिता नहीं है, के का पिता डी नहीं है। ठीक है, के एस का भाई है। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि के जो है एस का भाई है। ठीक है, प्लस मेल के लिए माइनस फीमेल के लिए। ठीक है, भी डी की सास है। अब देखो बाप रे, 2 पीढ़ी, एक पीढ़ी और ले गया ऊपर। ये जो भी है ना, ये इसकी सास है, तो भाई नेगेटिव साइन, मतलब इसकी नानी लगी भी, एस की नानी लगी भी। ठीक है, एल सी का पिता है और सी डी से विवाहित है। देखो, जो डी का शादी हुआ है वो सी से हुआ है। ठीक है, और सी का जो पिता है वो एल है, मतलब ये दोनों पति पत्नी, एस का नाना, एस की नानी। क्लियर हो गया। ब्लड रिलेशन में पढ़ना क्या है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो भाई साहब मौसा के चाचा के दामाद हैं, मौसा के भाई के ससुर हैं, ऐसे तो हम लोग करते रहते हैं आए दिन घर में। ठीक है जी,
सी डी से विवाहित है, ठीक है, और कह दिया है कि डी के का पिता नहीं है, डी जो है वो के का पिता नहीं है। बोले सर ठीक है, और एस का भाई के है, ठीक है, इसको यहीं पे लिख देते हैं, इसको अलग काहे लिख दिए, इसका भाई के है, ये दोनों भाई बहन है। बोले सर ठीक है। फिर सी भी से कैसे, सी भी से, भी कहाँ है भाई, भी सी भी से कैसे संबंधित है। अरे भैया सी भी से कैसे संबंधित है, जैसे कि ये सास है और ये ससुर है। बोले सर ठीक है, और सी का पिता एल है, सी का पिता एल है। बोले सर ठीक है, इसका पिता, अच्छा, इसका पिता एल है, तो सी भी का क्या हुआ, पुत्र हो गया, ठीक है, पुत्र हो गया, सी भी का क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब राहुल अपने बाएं ओर से 4 स्थान स्थानांतरित होता है तो बाएं छोर से उसकी संख्या 10 हो जाता है। अगर हम बाएं से 10 हो गए हैं, 10वां नंबर पे आ गए हैं, 4 स्थान घसक के, मतलब हम 14वां नंबर पे थे। तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं, यदि रमन, ये राहुल का है, यहाँ पे राहुल है, ठीक है, पहले यहाँ था अब यहाँ पे है, आर एल फॉर राहुल, ठीक है, क्योंकि रमन भी है तो उसको आर एन लिखेंगे। यदि रमन राहुल के वास्तविक स्थान से दाईं ओर से दूसरे स्थान पर था, वास्तविक स्थान से दाईं ओर से दूसरे स्थान पे था, तो रमन पंक्ति में कितनावां नंबर पे था। सब यहाँ संख्या ऑप्शन के हिसाब से, अगर दाईं, देखिए ऑप्शन के, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो यहाँ पे 40 के जगह पे 30 लड़का होगा, 30 लड़का होगा, तो राहुल के वास्तविक स्थान से, राहुल का वास्तविक स्थान यहाँ था, इसका दाएं ओर 15, 16वां नंबर पे रमन होगा, आर एन रमन होगा 16वां नंबर पे, तो बाएं छोर से ये 16वां नंबर पे, यहाँ पे ना 30 होना चाहिए, 40 के जगह पे 30 होना चाहिए। एक मिनट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, हम देख लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, हाँ ठीक है, 40 भी होगा भाई साहब, बाईं ओर से ही तो पूछा है ना, सॉरी, ठीक है, बाईं ओर से ही पूछा है ना। राहुल पहले 14वां स्थान पे था और इसके दाईं ओर दूसरा पे था रमन, तो ये अभी बाईं ओर से कितना 16वां स्थान पे है, ये तो सही है, ठीक है। हम टोटल जोड़ रहे थे, गलत हो जाता वैसे। सैलोक से सवाल, सभी लिस्ट शॉर्ट है, कुछ शॉर्ट न्यू है और कोई गिव लिस्ट नहीं है, तो जी फॉर गिव और एल फॉर लिस्ट, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, और कह रहा है कि सभी लिस्ट शॉर्ट है, जितना भी लिस्ट है ये सबका सब क्या है, शॉर्ट है। तो भाई साहब शॉर्ट और गिव में भी डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा। कुछ शॉर्ट न्यू है, तो भाई साहब जो कुछ शॉर्ट है वो न्यू है, तो हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिस्ट को लेके, या हम सिर्फ शॉर्ट को लेके भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों ही तरीका से लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि कोई लिस्ट न्यू नहीं है, कोई लिस्ट न्यू नहीं है, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, ये गलत है। कोई, अच्छा पहला है कुछ गिव शॉर्ट है, अरे तो पहले ही बोले कि सारा का सारा लिस्ट शॉर्ट है और लिस्ट और गिव में कोई रिलेशन नहीं है, तो शॉर्ट और गिव में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। कोई लिस्ट न्यू नहीं है, बोले ना कि ये नहीं कह सकते हैं। कोई न्यू गिव नहीं है, अरे ये बात दिख रहा है,
है ना। लेकिन हम ये कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? जब आप लोग संभावना वाला पढ़िएगा भाई साहब, जब हम इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे, एडवांस लेवल पे अगर हम पढ़ेंगे, तो हम इस न्यू को हम ऐसे पूरा सर्कल लेके भी बना सकते हैं, हमारा स्टेटमेंट वायलेशन नहीं होगा। ऐसे भी हम बना सकते हैं न्यू को। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोई न्यू गिव नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों गलत है। तो भाई साहब कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये अच्छा सवाल था, इसमें गलती होने का संभावना पूरी की पूरी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब इस डिजाइन को पूरा करना है। बोले सर ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो भाई साहब जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। बोले सर ठीक है, तो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर है, इसको ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। इसको इधर से कर दिए, एक लाइन पूरा खींचे, यहाँ से ये की, यहाँ से ये की। बोले सर ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल को लेके एक सर्कल बना हुआ है ऐसे। ऐसा कौन सा फिगर में है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन डी में है। ठीक है, दिख रहा है दोनों का दोनों सेम, एकदम एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है बट दिख तो रहा है। ठीक है, आकृति बनाने के लिए न्यूनतम रेखाएं कितनी है गिनिए, ये आपका होमवर्क है। 3 सवाल हो गया भाई साहब, आपको होमवर्क दिए हुए, तीनों का जवाब कमेंट में चाहिए। ठीक है, गिनिए। देखिए कैसे गिनिएगा, लाइन को डायरेक्टली आपको काउंट करना है। सबसे पहले ये तो चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 3 4 5 6 लाइन। उसके बाद ध्यान से देखो, एक ये लाइन चाहिए 7, ये लाइन चाहिए 8, ये लाइन चाहिए 9, ये भी चाहिए 10 और ये भी चाहिए 11। लीजिए आंसर बता दिए, 11 लाइन चाहिए। ठीक है, मिरर से सवाल है। सेट 1 में मिरर से नहीं था, इसमें डाले हैं। सेट 3 में कैलेंडर से सवाल रहेगा, अभी तक नहीं डाले तो सेट 3 में आएगा। रिवीजन पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिरर के सामने कोई सीधा चीज अगर रखते हैं तो आपको उल्टा दिखता है। तो यहाँ पे सारा का सारा लेटर सीधा रखा हुआ है और ये हमारा मिरर है, ये हमारा आईना है। गाना सुने हैं, ये आईने जो तुझे कम पसंद करते हैं, सुने हैं ना। तो ये आईना है, जो चीज सीधा है वो आईना में उल्टा। तो भाई सारा का सारा लेटर, सबसे पहला बात कि उल्टा होगा। चारों ऑप्शन में हमें उल्टा रहना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए ई सीधा है, यहाँ पे भी ई सीधा है, यहाँ पे आर सीधा है। तो भाई साहब सीधा कोई नहीं रहेगा, सबका सब उल्टा रहेगा। और इस विधि से डायरेक्ट हम देखे ऑप्शन बी हमारा आंसर मिल गया। पी उल्टा, आई उल्टा, एच उल्टा, एस उल्टा, डी उल्टा, एन उल्टा, ई उल्टा, आई उल्टा, आर उल्टा, एफ उल्टा। क्लियर हो गया? तरीका सीखते जाइए, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। ये एक प्रॉब्लम है कि देखिए, ये आपको सेट 1 में भी एक पैसेज था और सेट 2 में भी एक पैसेज है। दोनों में डिफरेंस क्या था? भाई सेट 1 का पैसेज बड़ा था, ये छोटा है, तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। फटाफट से पढ़िए। सब कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही वो आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो और कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यह तथ्य लगे कि कार्रवाई के कौन से, अच्छा वो पैसेज नहीं है, सॉरी, स्टेटमेंट वाला सवाल, स्टेटमेंट वाला सवाल उसमें नहीं था। ठीक है, दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करे कि कार्रवाई के कौन से सुझाए गए पाठ्यक्रम तार्किक रूप से अनुसरण करने के लिए है। अत्यधिक, अब देखो यहां से सवाल है, अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस वेरिएंट के प्रसार से अमेरिका में मामलों के संभावित चौथे उछाल के बढ़ने का खतरा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये हो सकता है कि जो स्टेटमेंट दिया होगा वो फैक्ट से डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि आम को हम आलू कहते हैं, तो जो हम कह रहे हैं उसी के आधार पे आपको आंसर देना पड़ेगा। समझे? ये चीज कह रहा है। तो जो बोला है कि अत्यधिक
संक्रामक कोरोना वायरस वेरिएंट के प्रसार से अमेरिका में मामलों के संभावित चौथे उछाल के बढ़ने का खतरा है। मतलब वहां पे फोर्थ वेव आने का खतरा है, क्योंकि वहां कोरोना वायरस का जो है वो उसका प्रसार ज्यादा हो रहा है। सरकार को कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए अनुशंसित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को वापस नहीं लेना चाहिए, जैसे विशेष दूरी। ठीक है, ये इसका उपाय हो सकता है। सरकार को टीकाकरण अभियान तेज करना चाहिए। अब बताइए कि भाई साहब कोरोना वायरस बढ़ रहा है और ये जो अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस वेरिएंट के प्रसार से अमेरिका में मामलों के संभावित चौथे उछाल के बढ़ने का खतरा है। ठीक है, अब इसके आधार पे आपको आंसर देना है, इसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो ये जो 1 और 2 दिया हुआ है, ये तो इसका उपाय है, ये इसका उपाय है। ठीक है, क्या ये इसका हमसे बोला क्या है? आपको कथनों में सब कुछ सही होना चाहिए, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, और कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करें कि कार्रवाई का, भाई कार्रवाई पूछा है, कार्रवाई के कौन से सुझाए गए पाठ्यक्रम तार्किक रूप से अनुसरण करता है, लॉजिकली। कार्रवाई, कथन, कार्रवाई, कथन दिया है, इसका कार्रवाई क्या हो सकता है? तो देखो ये भी कार्रवाई है। सरकार को कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए अनुशंसित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को वापस नहीं लेना चाहिए। जो 3 मीटर के दायरा वाला था वो एकदम लागू रहेगा। बोले जी सर ये लागू रहेगा। सरकार को टीकाकरण अभियान तेज करना चाहिए। अब देखो कार्रवाई, कार्रवाई तो भाई साहब यही है, कार्रवाई तो यही है। तो मेरे हिसाब से इसका केवल एक कथन, एक का अनुसरण होता है। आपके हिसाब से क्या होता है? क्या मैंने आंसर गलत किया है? क्या मैंने आंसर गलत किया है? अगर गलत किया है तो भाई साहब सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। सही क्या है? क्या हम आंसर गलत दिए? ये आपके बुद्धि पे छोड़ते हैं। हमको लगा कि भैया इसका उत्तर ए होगा, केवल एक ही कथन अनुसरण करता है। ठीक है, आपको क्या लगता है? क्या हमारा आंसर गलत है? ठीक है, तो आपको सही करके देना है आंसर, है ना। ये आपके ऊपर है। मजा आ जाएगा भाई साहब एग्जाम देने में। शावक शेर से उसी तरह से संबंधित है जैसे गाय बछड़ा से। ये तो सिंपल है, कोई भी इसको टिका देगा। ठीक है, IMRZCKFVHJ। अब इसका आंसर आप दीजिए। IMRZCK, ये हम इसको एक साथ लिख दिए कि ये अलग अलग था? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22, ये हम एक साथ लिख दिए कि ये अलग अलग था। किधर गया भाई, किधर गया भाई? एक साथ लिख दिए कि ये अलग अलग था। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, IMRZ, तो जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा, और वही रिलेशन इनका भी होना चाहिए। तो I प्लेस देखना होगा। I कितना स्थान पे? 9वां स्थान पे। अगर I को R बना रहा है तो भाई साहब R हमारा आता है 18वें नंबर पे, मतलब 9 दूना 18। ये चीज तो समझ में आया। ठीक है, M 13वां नंबर पे, Z 26वां, 13 दूना 26, मतलब जो भी है उसको 2 से गुना कर दे रहा है। तो H कितना नंबर पे? H 8 नंबर पे, 8 दूना 16, 16 नंबर पे आता है P, और P एक ही ऑप्शन में है। H 8 नंबर पे आता है, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और 16 नंबर पे आता है P। ठीक है, J 10वां नंबर पे, देखिए J का वैल्यू 10, 10 का 2 गुना 20, और 20 की जगह पे आता है T। तो PT इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है,
कहता है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 जोड़े एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, ठीक है, और एक अलग है, ओड वन आउट है। तो अलमारी में कपड़ा रखते हैं, ये तो सही है। बेडरूम में बेड, ये तो सही है। पुस्तकालय में पुस्तक, ये भी सही है। पार्किंग स्थल में शावर का क्या काम है? तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ये बहुत आसान सवाल है, सब कोई बनाएगा। कहता है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके तत्काल बाद एक संख्या और तत्काल पहले एक प्रतीक है। मतलब कोई भी लेटर को लेंगे, कोई भी लेटर, और लेटर के बाद एक नंबर होना चाहिए, N फॉर नंबर, और लेटर से पहले एक साइन होना चाहिए, एक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो लेटर के बाद नंबर और लेटर से पहले एक चिन्ह होना चाहिए। तो भाई साहब, ये मेरा लेटर है, लेटर के बाद नंबर है, लेकिन लेटर से पहले नहीं है। लेटर है, लेटर के बाद नंबर आना चाहिए, लेटर के बाद चिन्ह है। बोले सर ठीक है। लेटर है, लेटर के बाद लेटर है। लेटर है, लेटर के बाद हमें नंबर ढूंढना है। देखो, लेटर के बाद नंबर और लेटर से पहले चिन्ह एक, ठीक है, और कहीं लेटर, लेटर के बाद नंबर नहीं, तो एक ही है, स्टार, जेड और 4। ऐसा और भी है क्या? देखिए, लेटर, एल के बाद लेटर, लेटर के बाद लेटर, लेटर के बाद हमें नंबर चाहिए, एक ही है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, इसका उत्तर जो दे देगा मान जाएंगे। पूरा साइंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये साइंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसके लिए अल्केन का वोकेबलरी, क्या सनसन कर रहा है, सांप वाप तो नहीं घुस गया होगा। ठीक है, अल्केन का वोकेबलरी याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप मेरा चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, बिना देखे, बिना साइंस का बुक देखे, ठीक है, आपको इसका आंसर करना है। और जो आपको सॉल्यूशन दिए हैं, जो आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसका आंसर हेप्टेन होगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका भाई साहब 25 सवाल आपका हो गया। क्या सही से कर रहा है? ठीक है, ये आपका 25 सवाल कंप्लीट हो गया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर मार दीजिएगा ताकि हम अगला सेशन लेके आए। ठीक है, इस लेक्चर को पूरा शेयर मार दीजिएगा, जितना भी लोग CBT 2 के तैयारी में लगा है, सब, हर एक मैक्सिमम लोगों तक आप इसको पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।